हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, अगर आप आईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है विभ्रांत मैराथन। इसमें देखो स्टूडेंट, जो विभ्रांत एकेडमी है उसके टॉप टीचर्स आपको टीच करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैराथन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1, विकास गुप्ता जो कि डायरेक्टर एंड एचओडी हैं मैथमेटिक्स विभ्रांत एकेडमी में, ऑथर हैं। या बुक्स देख सकते हो, इनकी ऑथर भी हैं। इनकी क्लास ट्यून हो चुकी है 5 बजे 11 नवंबर को, तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गैसियस स्टेट पार्ट 1, नरेंद्र अवस्थी जो कि डायरेक्टर एंड एचओडी हैं फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी विभ्रांत एकेडमी में, ठीक है, और ऑथर हैं ये इन बुक्स के, ठीक है। उसके बाद 3R मैराथन कनकेर एरोमेटिसिटी है विद MS चौहान सर, डायरेक्टर ऑफ विभ्रांत एकेडमी, एचओडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्टूडेंट आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है कि हिंदी में इस टाइम हम आपको खंड काव्य वाला जो पोर्शन है जहां से कि बोर्ड परीक्षाओं 5 अंक का पूछा जाता है स्टूडेंट, वो पढ़ा रहे हैं। और इस टाइम हमारा चल रहा है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार किस किस जिले में आता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इससे पहले भी स्टूडेंट श्रवण कुमार के हम आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको एक में पढ़ाया था कथावस्तु या सारांश पूरे इसका श्रवण कुमार का, और दूसरे में हमने पढ़ाया था स्टूडेंट आपको जो उसके मेन कैरेक्टर हैं श्रवण कुमार जी, उनके चारित्रिक चित्रण के बारे में, चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशरथ का चरित्र चित्रण भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कैसे आपको लिखना है वो स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण या चित्रांकन कीजिए। पूछा देखो 2007, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब हर साल पूछा जा रहा है। तो इसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लेना। उत्तर में आपको किस टाइप से लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी को पता है कि श्रवण कुमार को किसने लिखा है, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी ने लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य के दशरथ योग्य शासक, धनुर्विद्या में निपुण तथा आखिर प्रेमी थे। ये राजा अज के पुत्र और अयोध्या के राजा थे, ठीक है। तो इतना तो यहाँ तो बेसिक हो गया, ये राजा अज के पुत्र थे और अयोध्या के राजा थे। अब बात करते हैं इनका चरित्र चित्रण हम किस टाइप से करेंगे, हमें किस टाइप से आंसर लिख के आना है। और ये रट्टा मत मारना यार, अपने आप से भी बनाना सीखो। बस आप हेडिंग्स देख लो कि इसमें कौन कौन सी हेडिंग हम आपको लिखा रहे हैं, उन्हीं हेडिंग्स में आप देख लो कि किस टाइप से मैंने आपको लिखाया है, उसी टाइप से आप बोर्ड परीक्षा में लिख कर आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पॉसिबल है यार, ठीक है। और एक बात और स्टूडेंट, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर चाहिए तो उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, जिसकी फी अब भी 499 रुपये है 15 नवंबर तक। और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दे रखा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट हमारे यहाँ पर, उत्तम कुल में उत्पन्न। राजा दशरथ कुलीन वंश में उत्पन्न हुए थे, मतलब उनका जो कुल था बहुत ऊंचा था। पृथु, त्रिशंकु, सगर, दलीप, रघु, हरिश्चंद्र और अज जैसे इतिहास प्रसिद्ध महान राजा इनके पूर्वज थे। ये सभी क्या हैं, इनके पूर्वज थे। इनका वंश इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से? इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध था। इनका जो वंश है उसको इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से एक योग्य शासक थे। या सेकंड हेडिंग है आपकी योग्य शासक। तो राजा दशरथ योग्य एवं प्रजा वत्सल शासक थे, मतलब जो राजा होना चाहिए उसके योग्य थे और प्रजा के प्रति इनका लगाव था, प्रजा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। उनके राज्य में न्याय का बोलबाला था, जो सच है वो सच ही रहता था। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने झूठ, मतलब कोई अपराध कर दिया उसको दंड ना मिले, उसको दंड जरूर मिलता था अगर उसने अपराध किया है तो। बोलबाला था। चोरी का नाम भी ना था, वहाँ पर चोरी नाम मात्र के लिए भी नहीं थी जब इनका शासन था तो, ठीक है। प्रजा सभी प्रकार से संतुष्ट एवं सुखी थी। जो प्रजा है इनकी वो हर प्रकार से, सभी प्रकार से सुखी थी और इनसे 100% सेटिस्फाई या संतुष्ट थी। विद्वानों का यथोचित सत्कार किया जाता था। जो विद्वान हैं उनको जिस टाइप से सम्मान मिलना चाहिए उस टाइप से सम्मान दिया जाता था। सुख समृद्धि अमोदपूर्ण था। कौशलेश का शुभ शासन, ठीक है ना। तो सुख था, समृद्धि थी, सब कुछ था उस टाइम पे, सभी लोग प्रसन्न थे, प्रजा भी प्रसन्न थी और उनका जो शासन चल रहा था बहुत अच्छे से चल रहा था राजा दशरथ के राज्य में, ठीक है।
उसके बाद शिकार प्रेमी, इन्हें शिकार से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो यहाँ पर तीसरा हेडिंग है आपका शिकार प्रेमी। राजा दशरथ शिकार के प्रेमी थे, इसलिए सावन के महीने में वर्षा के पश्चात जब चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, उन्होंने शिकार करने का निश्चय किया था। वे धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे, शब्द भेदी बाण चलाने में वे कुशल थे। अगर उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया तो उसके प्रकोप से कोई नहीं बच सकता था। ठीक है, तो ये जो हैं वो धनुर्विद्या के मतलब धनुर्विद्या में निपुण थे और शिकार प्रेमी थे। ठीक है, ये लिखा हुआ स्टूडेंट, शब्द वेद के निपुण अहेरी, रविकुल के भावी भूपाल, स्वर वेदी कुमार दशरथ हैं, था अवगत समग्र भूतल। ठीक है ना, जो हिंदी में लिखा हुआ इसी टाइप से इसका हिंदी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। प्रायश्चित, आत्मग्लानि एवं अंतर्द्वंद से परिपूर्ण, शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाने पर, क्योंकि इन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया था जिसकी वजह से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तो दशरथ जो है, राजा दशरथ अनेक प्रकार से प्रायश्चित करते हैं। वे सोचते हैं कि यह महापाप मैंने क्यों कर डाला। महापाप ये जब किसी निर्दोष को मारा जाता तो महापाप ही है। यदि मैं थोड़ी देर अधिक सोया रहता था, या मार्ग में रथ का पहिया टूट जाता, या घोड़े बिगड़ जाते, तो मैं इस पाप से बच जाता। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं किसी प्रकार से बचने का प्रयास कर रहे हैं, प्रायश्चित करें अपने अंदर ही अंदर कि काश ऐसा हो जाता और इस निर्दोष की हत्या मेरे हाथों से नहीं होती। अंतर्द्वंद ग्रस्त राजा दशरथ सोचते हैं कि मैं श्रवण के माता पिता को क्या समझाऊंगा। मलहम कौन, भयंकर व्रण पर जिसका लेप करूं जाकर, भू में धंसू गिरूं, गिरिवर से सरी में डूब मरूं जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये संस्कृत पता नहीं कौन सी भाषा उसमें उन्होंने बोला है। ठीक है, दिस इज़ अ लैंग्वेज, शायद इसका अर्थ यही होना चाहिए। स्टूडेंट आपको तैयारी करनी है, अगर आपको ये लाइन तैयार भी ना हो ना तो भी कोई परेशानी नहीं है, बस आप जो हेडिंग लिखी है ना इनको अच्छे से लिख कर आना और इसको अपनी भाषा में बनाने का प्रयास करना। आप अच्छे से लिख पाओगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, उन्हें दुख इस बात का है कि संसार में युगों युगों तक उनकी पाप कथा फैली रहेगी। धरती माता से वे कहते हैं, हाय चलेगी युग युगांत तक अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा। मतलब मैंने जो काम किया है ये मेरे अब तक नहीं बल्कि आगे तक युग युगांतर तक चलती रहेगी, और जो ये मेरे लिए नहीं मेरे जो वंशज आएंगे उनके लिए भी एक बेकार घटना है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, फटो धरड़ी मैं समा सकूं तुम करो घृण। धरती माता से कह रहे हैं कि तुम फटो और मैं उसमें समा जाना चाहता हूं। मम भाग्य जगे पर वसुंधरे मुझे शरण दें, तुम्हें न कहीं कलंक लगे। ठीक है, तो यहाँ पर धरती माँ से बोल रहे हैं सारी चीजें। उसके बाद है 5वां पॉइंट, उदार मना। उदार मना दशरथ श्रवण के माता पिता से साप पाकर भी कुछ नहीं कहते हैं और सोचते हैं कि इस पाप का फल तो भोगना ही होगा, इसलिए वे बिना कुछ कहे ही अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने अपनी साप कथा भय के कारण किसी से नहीं कही, परंतु यह वेदना उनके हृदय में कांटे की तरह चुभती रही। ठीक है, तो देखो उन्होंने काम तो किया है, अब उनके जो श्रवण जी के माता पिता थे उन्होंने उनको क्या दे दिया, श्राप दे दिया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके जो निर्दोष बेटा था उसको मार दिया था। ठीक है, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ की, ग्लानि कृपा वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। ठीक है, किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी से नहीं कहा। निष्कर्ष है स्टूडेंट, बस ये लास्ट टेस्ट के बाद श्रवण कुमार हमारा खत्म हो जाएगा, इसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, फिर नेक्स्ट खंड का भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार दशरथ का चरित्र महान है। वे उच्चतम कुल में उत्पन्न होने पर भी उनमें लेश मात्र थोड़ा सा भी अभिमान या घमंड नहीं है। उनका शासन उत्तम और उनके कार्य महान थे। प्रायश्चित और आत्मग्लानि की अग्नि में तपकर वे शुद्ध हो जाते हैं, अतः दशरथ के चरित्र चित्रण में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको दशरथ जी का चरित्र चित्रण लिखना है जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद करता हूं जैसे मैंने बोला है वैसे क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना स्टूडेंट। पहला था सारांश, श्रवण कुमार खंड काव्य का जो सारांश है उसको अपनी भाषा में लिखना। उसके बाद मैंने बताया था श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ से जो बन सकता है वो है दशरथ का चरित्र चित्रण। तो ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे अगर आपको 5 अंक चाहिए तो, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में खंड काव्य का जो पोर्शन है स्टूडेंट 5 अंक का पूछा जाता है, शायद आप सभी को पता होगा। जैसे खंड काव्य समाप्त हो जाएगा फिर कहानियाँ, फिर आपकी संस्कृत, या टेंशन मतलब आपकी रेगुलर बेसिस पे हिंदी की क्लास भी चलेंगी।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।